हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माय रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 16। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सभी लोग 10 मिलियन का शब्द सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और हमारा सैनजिंग इस जड़ी बूटी को देखकर अपने मन में कहने लगता है, चूज यून प्लीज़ बोली मत लगाना, चूज यून प्लीज़ बोली मत लगाना। और थोड़ा सा परेशान होते हुए अब बोली लगाने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर रहा होता है, लेकिन हमारे सैनजिंग के बोली लगाने से पहले ही चूज यून सीधा 20 मिलियन की बोली लगा देता है, जिस चीज़ से हमारा सैनजिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, दत्त तरीकी बेशक ये इस तरह से होगा, मैंने क्या सोचा था। और सानिंग सैनजिंग को परेशान देखकर उससे कहता है, क्या तुम भी इसे लेना चाहते हो। लेकिन सैनजिंग सानिंग के बातों का जवाब ना देकर सीधा 30 मिलियन की बोली लगा देता है और चूजियन जैसे ही किसी को अपने खिलाफ बोली लगाती देखती है तो वो सीधा 50 मिलियन की बोली लगा देती है। और हमारा सैनजिंग भी चूजियन को बोली बढ़ाता देखकर सीधा 80 मिलियन की बोली लगा देता है। सैनजिंग जैसे ही 80 मिलियन कहता है तो आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, 80 मिलियन, वो लड़का पागल है। और चूजियन भी इससे थोड़ा सा परेशान होती है लेकिन हार नहीं मानती है, वो सीधा 100 मिलियन की बोली लगा देती है। और सानिंग जैसे ही 100 मिलियन सुनता है तो वो चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या बकवास है, क्या वो कचड़ा 100 मिलियन के काबिल है। मैं सच में अमीर लोगों को नहीं समझता। सैनजिंग, क्या तुम अब भी इसके लिए बोली लगाओगे। फिर सैनजिंग कहता है, नहीं। और क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि वो इसे लेना चाहती है। अब बोली जारी रखना बेकार है क्योंकि अंत में जो इससे फ़ायदा उठाने वाला है वो ये ऑक्शन है। लेकिन सानिंग यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर सैनजिंग आगे कहता है, ऐसा लगता है आज का दिन वैसा ही जाएगा जैसा तुमने अंदाज़ा लगाया था, मैं आज खाली हाथ ही घर जाने वाला हूँ। सैनजिंग इतना कहता ही है कि तभी चूजियन ग्रैंडपा चिल्लाते हुए रोने लगती है। फिर सानिंग चूजियन की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ क्या चल रहा है। फिर सैनजिंग सानिंग को बताता है, ग्रैंड मास्टर चू की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर चू को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और चूजियन उनके पास बैठकर रो रही होती है। और फिर एक शख्स की तरफ देखते हुए कहती है, मास्टर जांग, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर मास्टर जांग कहता है, हम अभी गनोडर्मा की बोली लगाने में कामयाब हुए हैं और अभी तक इसका पेमेंट भी नहीं किया, इससे पहले ये हो गया, इसलिए हमारे पास गनोडर्मा का दवाई तैयार करने का समय नहीं है। हम बस ये कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें ये डायरेक्टली खिला दे। फिर चूजियन मास्टर जांग की बात सुनकर तुरंत अपना बैंक कार्ड निकलकर ऑक्शनर्स को दिखाते हुए कहती है, इसमें 200 मिलियन है और इस कार्ड का पासवर्ड इस कार्ड में लिखे नंबर का आखिरी 6 अंक है। ये कार्ड ले लो, बस मुझे वो गनोडर्मा दे दो। और इधर सैनजिंग चूजियन को ही देख रहा होता है और कहता है, ये सही नहीं है। फिर सानिंग सैनजिंग से कहता है, क्या सही नहीं है। लेकिन सैनजिंग सानिंग को जवाब ना देकर सीधा चूजियन के पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मारे जाए तो फिर उन्हें ये मत खिलाओ। फिर चूजियन सैनजिंग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम हो, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे बोली लगाने से गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो। और अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो तुम्हारा जो हालत करूँगी उसके लिए मुझे दोष मत देना। और हमारा सैनजिंग चूजियन की ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मास्टर जांग सैनजिंग को रोक देते और कहते हैं, ब्रदर, तुम्हारे उस बात का क्या मतलब है। फिर सैनजिंग कहता है, अगर तुम एक ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टर हो तो तुम जानते ही होगे कि पौधों को खाद डालने से केवल पौधों की जल्दी मौत होगी, तो फिर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी की तो बात ही छोड़ दो। फिर मास्टर जांग कहते हैं, क्या तुम स्पिरिचुअल जड़ी बूटी के बारे में जानते हो। लेकिन हमारे सैनजिंग के कोई जवाब देने से पहले ही चूजियन बीच में बोल पड़ती है और कहती है, मास्टर जांग, आप किस बारे में बकवास कर रहे हैं, आप मेरे ग्रैंडफादर को बचाइए। और उस जड़ी बूटी को मास्टर जांग को दे देती है। फिर मास्टर जांग कहता है, मिस चू, मुझे लगता है आप इस लड़के पर भरोसा कर सकती है। मैं सच कहूँ तो जैसा कि इस लड़के ने कहा, यह जड़ी बूटी उन्हें खिलाना बेकार है, मैं बस वो कर रहा था जो मैं कर सकता था, इसलिए मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर चूजियन कहती है, उस पर भरोसा करूँ, ठीक है। और सैनजिंग से कहती है, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचा सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। फिर सैनजिंग कहता है, अगर ये बात है तो क्या मैं वो गनोडर्मा ले सकता हूँ। फिर चूजियन कहती है, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। और हमारा सैनजिंग चूजियन की बात सुनकर अपनी तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सानिंग आता है और सैनजिंग से कहता है, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो। फिर सैनजिंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और अपने मन में कहता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी को बचा रहा हूँ। इतना कहने के बाद सैनजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है,
अपने दिमाग को खोलो और कल्पना करो पहाड़ों और झीलों की और साथ ही बसंत के वापस आने का, और ऐसे ही कुछ चीज़ें कल्पना करने के लिए कहता है। और आखिर में कहता है जीवन के अंतहीन और अमर प्रवाह की कल्पना करो। सेंजिंग के इतना कहने के साथ ही सेंजिंग एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर कहानी की शुरुआत में जो गोल्डन ड्रैगन दिखाया गया था वही गोल्डन ड्रैगन होता है। और वो गोल्डन ड्रैगन सेंजिंग से कहता है, लड़के तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? पिछली बार मैंने तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हारी जिंदगी उधार ली थी, लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा। फिर सेंजिंग कहता है नहीं, ये आसान होना चाहिए क्योंकि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ सभी जीवन जड़ी बूटियाँ जमा करने का। फिर वो ड्रैगन सेंजिंग की बात सुनकर पहले तो थोड़ी देर तक खामोश रहता है, लेकिन अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बेशक तुम ये किंग यून के बेटे हो, जब वो छोटा था तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें जीवन जड़ी बूटियाँ दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें लंबी उम्र के स्पेल के बारे में भी सिखाऊंगा। और ये ड्रैगन सेंजिंग को ये स्पेल सिखाने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। और हमारा सेंजिंग ये स्पेल सीखने के बाद मिस्टर चू के ऊपर करते हुए कहता है अप्पल पप्पल चप्पल चा, टॉयलेट में सुन ले मेरी बात। जो सभी सिंगल है उन सबको एक एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, और जिन लोगों के पास गर्लफ्रेंड है उन लोगों की गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर मेरे पास आ जाए। और जहाँ तक बात रहा इस बुड्ढे की, तो ये बुड्ढा ठीक हो जाए। सेंजिंग के इतना कहने के साथ ही सेंजिंग के आसपास हवा का बवंडर जैसे बनने लगता है, जिस चीज़ को देखकर आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं। और मास्टर जंग चिल्लाते हुए कहता है ओह माय गॉड, ये एक चमत्कार है। और हमारा सेंजिंग अपने आसपास जो हवा का बवंडर जैसे घुमराता है उन सबको इकट्ठा कर गोल्डन ऑरा में बदल देता है और उसको मिस्टर चू के सर में डाल देता है। और इधर सेंजिंग का स्पेल पूरा हो जाता है और आखिर में कहता है शांति। इसके बाद मिस्टर चू को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक हो गए होते, और चूजियन खुशी के मारे रोने लगती है और अपने ग्रैंडपा को गले लगा लेती है और कहती है ऊपर वाले का शुक्र है आप वापस ठीक हो गए। और मास्टर जंग मिस्टर चू को ठीक देखकर वो भी खुशी के मारे रोने लगते हैं और कहते हैं ये एक मेडिकल चमत्कार है। इसके बाद सेंजिंग चूजियन से कहता है हमारे वादे के मुताबिक अब ये गनोडोरमा मेरा है। फिर चूजियन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है हाँ बिल्कुल अब ये तुम्हारा है, और क्या मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर एक ट्रीट दे सकता हूँ? फिर सेंजिंग कहता है तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे आज कुछ और प्लान्स है। फिर चूजियन कहती है कोई बात नहीं, तो फिर हम अगली बार खाना खाने जाएंगे। फिर सेंजिंग कहता है ठीक है देखूंगा। दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा था वो यहाँ के हालत से मिल नहीं रहा था इसलिए। और हमारा सेंजिंग सानिंग के साथ यहाँ से जाने लगता है। फिर सानिंग सेंजिंग से कहता है किसी सेलिब्रिटी के साथ खाना खाना इतना अच्छा मौका है, तो फिर तुम इस मौके को कैसे छोड़ सकते हो? फिर सेंजिंग कहता है सही कहा, और पीछे मुड़ता है चूजियन से बोलने के लिए, लेकिन वो ना बोलकर कुछ और बोलता है। सेंजिंग कहता है मिस्टर चू अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए लगभग हर 2 महीने में तुम्हें मुझसे दवाई खरीदने की ज़रूरत है, और वो दवाई रेडीमेड नहीं हो सकता है, मुझे उसे मौके पर ही बनाना होगा, इसलिए जब लगभग समय होने को हो तो तब मुझे कांटेक्ट करना। फिर चूजियन कहती है ज़रूर कोई बात नहीं, वैसे दवाइयों की कितनी कीमत रहेगी? फिर सेंजिंग कहता है पर पिल 20,000। फिर चूजियन गुस्सा करते हुए कहती है क्या 20,000? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम एक घोटालेबाज नहीं हो? फिर सेंजिंग कहता है क्या मैं? तो फिर तुम बस नहीं कह सकती हो कि मुझे तुमसे दवाइयाँ नहीं चाहिए। और बाय बाय करते हुए यहाँ से जाने लगता है और कहता है मिस चू अगली बार मिलेंगे। और चूजियन पीछे से हे करके सेंजिंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेंजिंग नहीं रुकता है, वो चला जाता है। और चूजियन सेंजिंग के यहाँ से चले जाने के बाद अपने मन में कहती है लगता है इतना अंधा होना मेरी गलती है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं।